नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। भारत और पाकिस्तान के बीच में जिस तरह से जंग की एक तरह से शुरुआत हो गई है, उसको लेकर न्यूज लॉन्चर आपको लगातार सिर्फ और सिर्फ ऑथेंटिक खबरें ही बता रहा है। न्यूज लॉन्चर के तमाम बुलेटिन आपको ये बता रहे हैं कि सीमा पर क्या चल रहा है, भारत की सेना किस तरह से पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रही है। वहीं देश के अंदर भी लगातार बैठकों का दौर जारी है। केंद्र सरकार ने, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने तमाम राज्यों के और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और प्रशासकों को पत्र लिखकर उनको ये कह दिया है कि नागरिकों की सुरक्षा के मद्देनजर अगर उन्हें इमरजेंसी पावर का इस्तेमाल करना पड़े तो उस इमरजेंसी पावर का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। और वहीं देश की राजधानी दिल्ली में बैठकों का दौर लगातार जारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह देश की बाहरी सुरक्षा को लेकर बैठक कर चुके हैं। देश के केंद्रीय गृह मंत्री देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर बैठक कर चुके हैं। कृषि मंत्री, कृषि कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान खाद्यान्न सुरक्षा को लेकर बैठक कर चुके हैं। देश के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री स्वास्थ्य सुविधाओं और सरकार के पूरे देश भर में जो अस्पताल है उनकी व्यवस्था को लेकर बैठक कर चुके हैं और बैठकों का ये दौर लगातार जारी है। यहां तक कि कई अन्य मंत्री भी अपने अपने मंत्रालयों के बैठक ले रहे हैं। रेलवे ने खास तैयारी की है क्योंकि देश के कई एयरपोर्ट बंद है, तो जाहिर तौर पर वहां जो लोग फंसे हुए हैं उनको अपने अपने गृह राज्य में या जहां भी उनको कोई काम हो वहां तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की सुविधा की जरूरत पड़ेगी। तो रेल मंत्रालय भी विशेष ट्रेन चलाने की तैयारी कर रहा है। और इस बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया सर संचालक मोहन भागवत ने भी भारत और पाकिस्तान के बीच जारी घमासान को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है। ये तमाम चीजें मैं एक एक करके तथ्यों के साथ इस स्टोरी में आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले केंद्र सरकार के फरमान के बारे में बता देता हूं, केंद्र सरकार के निर्देश के बारे में बता देता हूं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पाकिस्तान के साथ लगती जो भारत की सीमा है, उन सीमावर्ती इलाकों में, सीमावर्ती जिलों में किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत रखा जाए, किस तरह से भारतीयों की, भारत के लोगों की सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता किया जाए, उनकी हिफाजत की जाए। देश भर में जो एयरपोर्ट है उस एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था को कैसे मजबूत किया जाए और खुफिया जानकारियां जो आ रही हैं, जिस तरह से जुटाई जा रही हैं, उसको टाइमली किस तरह से तमाम एजेंसियों के पास पहुंचाया जाए, इसको लेकर एक बड़ी ही महत्वपूर्ण बैठक करी है। और अमित शाह की इस बैठक में बीएसएफ जिसके पास की सीमा सुरक्षा का जिम्मा है, सीआईएसएफ जिसके पास देश भर में एयरपोर्ट की सुरक्षा करने का जिम्मा है, और इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ के अलावा कई अन्य गृह मंत्रालय के कई अन्य उच्चाधिकारियों के साथ बैठक करके हालात की समीक्षा की, जरूरी निर्देश दिए गए। और इस बैठक के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक आदेश जारी कर दिया, निर्देश जारी कर दिया। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों के और यूटी, जैसा कि मैंने बताया, केंद्र शासित प्रदेशों के तब मुख्य सचिवों को और जो वहां प्रशासक है, खासतौर से जो जहां उपराज्यपाल की व्यवस्था है केंद्र शासित प्रदेश में, वहां पत्र लिखकर ये निर्देश दिया कि नागरिक सुरक्षा नियम के तहत आपातकालीन शक्तियों का वो प्रयोग कर सकते हैं, आपातकालीन शक्तियों का वो इस्तेमाल कर सकते हैं नागरिकों की सुरक्षा को हर हाल में सुनिश्चित करने के लिए। वहीं भारतीय सेना जिस दिलेरी से, जिस जाबाजी से मुंह तोड़ जवाब दे रही है, पाकिस्तान को सबक सिखा रही है, लगातार पाकिस्तान को जवाबी कार्रवाई में निशाना बना रही है। पाकिस्तान रो रहा है, पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा है। उसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक की। आपके स्क्रीन पर मैं वो तस्वीरें दिखा रहा हूं, इस तस्वीर को देखिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किस तरह से सैन्य अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर में आपको, ये साउथ ब्लॉक में ये बैठक हुई है, इस तस्वीर में आपको चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, नौसेना के प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी और भारतीय सेना यानी इंडियन आर्मी की जो चीफ है जनरल उपेंद्र द्विवेदी और इंडियन एयरफोर्स के जो चीफ है मार्शल एपी सिंह और रक्षा मंत्रालय के जो सचिव है, रक्षा सचिव आर के सिंह इस बैठक में नजर आ रहे हैं। और इस तस्वीर को गौर से आप देखिए, इस तस्वीर में मुस्कुराते हुए चेहरों को आप देखिए। ये मुस्कुराते हुए चेहरे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, या इन मुस्कुराते हुए चेहरों से ये साफ साफ नजर आ रहा है कि भारतीय सेना अपने मिशन में पूरी तरह से कामयाब होती हुई नजर आ रही है। और किस तरह से लगातार जब से ये कार्रवाई शुरू हुई, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, उसके बाद एक बड़े पैमाने पर एक पॉलिसी बनाई
बनाई गई, जवाबी यानी पलटवार करने की नीति बनाई गई। भारत ने जो उसकी प्रतिबद्धता है विश्व शांति को लेकर, उस प्रतिबद्धता का पूरी तरह से पालन किया। पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर के इलाकों में और पाकिस्तान के इलाकों में जहां जहां भी आतंकवादी संगठनों के ठिकाने हैं, सिर्फ उसको ही निशाना बनाया और साफ साफ कह दिया कि पाकिस्तान के सैन्य प्रतिष्ठानों को कोई निशाना नहीं बनाया गया था। लेकिन नापाक पाकिस्तान ने उसके बाद भारत के शहरों को निशाना बनाने की कोशिश की, जिसको हमारी डिफेंस सिस्टम ने पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया। उसके बाद जम्मू और अन्य कई शहरों में ड्रोन से हमला करने की कोशिश की, मिसाइल से हमला करने की कोशिश की, लेकिन भारतीय सेना ने पाकिस्तान की हर कोशिश को पूरी तरह से न केवल नाकाम किया, बल्कि लाहौर सहित पाकिस्तान के कई शहरों के एयर डिफेंस सिस्टम को नेस्तनाबूद कर दिया। पाकिस्तान रो रहा है, पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा है, पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मदद की भीख मांग रहा है, शांति की गुहार लगा रहा है, लेकिन अपनी नापाक हरकतों से वो बाज नहीं आ रहा। और राजनाथ सिंह ने जो बैठक ली, इस बैठक में जो चेहरे आपको नजर आ रहे थे, वो चेहरे भारत के इस मान सम्मान के लिए, भारत को मिल रही इस अहम कामयाबी के लिए बधाई के पात्र है, और इसलिए उनके चेहरे एक तरह से मुस्कुराते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन ये लड़ाई बहुत लंबी है, ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल जो तमाम मंत्रालयों और विभागों के सचिवों की बैठक ली थी, उसमें सीधे सीधे कह दिया गया था कि सेना अपना काम कर रही है, इंटेलिजेंस ब्यूरो अपना काम कर रहे हैं, सुरक्षा से जुड़े अधिकारी अपना काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार के तमाम मंत्रालयों को, तमाम अधिकारियों को इस तरह से एक समन्वय स्थापित करके काम करना होगा कि किसी भी फील्ड में किसी भी तरह की परेशानी की स्थिति ना आए। तो कई मंत्री एक्टिव होते हुए नजर आए अपने अपने मंत्रालयों में, और इसी के तहत आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है फिलहाल, जेपी नड्डा, उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। एक कंट्रोल सेंटर बनाया गया है और देश भर में जो अस्पताल है, उस अस्पताल में मौजूद सुविधाओं की एक तरह से समीक्षा की गई है। खास तौर से सीमावर्ती इलाकों में, यानी पाकिस्तान के साथ लगती सीमा के जिलों में जो अस्पताल है, उन अस्पताल में किस तरह की स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, किस तरह की स्वास्थ्य की व्यवस्था है और क्या कुछ और करने की जरूरत है, इसको लेकर एक बड़ी बैठक, एक विस्तृत बैठक स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने की। इसके अलावा चूंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सचिवों के साथ बैठक में साफ तौर पर इशारा किया था कि ये मामला लंबा खिंच सकता है, तो केंद्रीय कृषि कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी आज एक बड़ी बैठक की अपने मंत्रालयों के अधिकारियों के साथ। और उसके बाद शिवराज सिंह चौहान ने इस देश की जनता को आश्वस्त किया, सीधा सीधा भरोसा दिया कि देश में कहीं भी खाद्यान्न की कोई दिक्कत नहीं है। देश में गेहूं की बात हो, चावल की बात हो, अन्य अनाजों की बात हो, ये पूरी तरह से भरपूर है। किसी भी तरह के अफवाह में आपको आने की जरूरत नहीं है। केंद्र सरकार की तरफ से, मोदी सरकार की तरफ से केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सेना अपना काम कर रही है, हम किसानों के साथ मिलकर इस देश की खाद्यान्न सुरक्षा को, इस देश के खाद्यान्न व्यवस्था को और अधिक सुनिश्चित करने के लिए ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करने के लिए काम करेंगे। यानी सरकार का हर मंत्रालय तैयार है। रेलवे मंत्रालय की बात मैं आपको पहले कह चुका हूं कि विशेष ट्रेनें चलाने की तैयारी की जा रही है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी की तरफ से भी बयान आ गया कि देश में कहीं भी पेट्रोल, डीजल या पेट्रोलियम पदार्थ की, चाहे एलपीजी की बात कर ली जाए, किसी भी चीज की कहीं कोई कमी नहीं है। यानी सरकार एक बेहतर समन्वय स्थापित करके, सरकार के तमाम मंत्रालय, तमाम अधिकारी काम करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस बीच एक बड़ा बयान आया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ये बड़ा बयान आया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया सर संचालक मोहन भागवत का ये बड़ा बयान आया, जो आपके स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूं। इस बयान को देखिए, मोहन भागवत का ये बयान है जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने बाकायदा पोस्ट किया सोशल मीडिया पर, और मोदी सरकार की और भारतीय सेना की जबरदस्त तारीफ की गई है। क्या कहा गया इसमें? मोहन भागवत ने जो बयान जारी किया, पहलगाम की कायरतापूर्ण आतंकवादी घटना के पश्चात पाक प्रायोजित आतंकवादियों एवं उनके समर्थक पारितंत्र पर की जा रही निर्णायक कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर के लिए भारत सरकार के नेतृत्व और सैन्य बलों का हार्दिक अभिनंदन। हिंदू यात्रियों के नृशंस हत्याकांड में आहत परिवारों को एवं समस्त देश को न्याय दिलाने हेतु हो रही इस कार्रवाई ने समूचे देश के स्वाभिमान एवं हिम्मत को बढ़ाया है। हमारा यह भी मानना है कि पाकिस्तान में आतंकियों, उनका ढांचा एवं सहयोगी तंत्र पर की जा रही सैनिक कार्रवाई देश की सुरक्षा के लिए
आवश्यक एवं अपरिहार्य कदम है। यानी भारत की सेना जो कर रही है, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार जो कर रही है, मोहन भागवत ने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने खुलकर इसका समर्थन किया और आगे देशवासियों से अपील भी की गई। आगे क्या कहा गया? राष्ट्रीय संकट की इस घड़ी में संपूर्ण देश तन मन धन से देश की सरकार एवं सैन्य बलों के साथ खड़ा है। पाकिस्तानी सेना द्वारा भारत की सीमा पर धार्मिक स्थलों एवं नागरिक बस्ती क्षेत्र पर किए जा रहे हमलों की हम निंदा करते हैं और उनके परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। बयान में आगे कहा गया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस चुनौतीपूर्ण अवसर पर समस्त देशवासियों से आह्वान करता है कि शासन एवं प्रशासन द्वारा दी जा रही सभी सूचनाओं का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित करे। इसके साथ साथ इस अवसर पर हम सबको अपने नागरिक कर्तव्य का निर्वहन करते हुए यह भी सावधानी रखनी है कि राष्ट्र विरोधी शक्तियों के सामाजिक एकता एवं समरसता को भंग करने के किसी भी षड्यंत्र को सफल न होने दे। समस्त देशवासियों से अनुरोध है कि अपनी देशभक्ति का परिचय देते हुए सेना एवं नागरिक प्रशासन के लिए जहां भी जैसी भी आवश्यकता हो हर संभव सहयोग के लिए तत्पर रहे और राष्ट्रीय एकता तथा सुरक्षा को बनाए रखने के सभी प्रयासों को बल प्रदान करे। यानी मोहन भागवत का ये बयान अपने आप में केंद्र सरकार, केंद्र की एनडीए गठबंधन की सरकार का हौसला बढ़ाने वाला है। देश भर के लोगों से आरएसएस ने अपील कर दी है कि सरकार के साथ खड़े हो और ये अपील स्वयंसेवकों के लिए भी है कि जहां जहां भी स्थानीय प्रशासन को, स्थानीय सरकार को जरूरत पड़े साथ की, तो जनता को, आम लोगों को उतरकर सरकार का, प्रशासन का सहयोग करना चाहिए। और हम भी इस बात को कह रहे हैं कि किसी भी तरह के अफवाह में मत फंसिए। सरकार लगातार ये कह रही है कि किसी भी तरह के अफवाह में फंसने की जरूरत नहीं है। सरकार ने बाकायदा एडवाइजरी जारी करके लोगों से अपील की है कि जो अनवांटेड नंबरों से आपके पास अगर कोई लिंक आ रहा होगा या सोशल मीडिया पर लिंक आ रहा हो, चाहे फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो, कहीं से भी किसी भी तरह का लिंक आ रहा हो या कोई वीडियो आ रहा हो जिसमें अलग अलग तरह की बातें कही गई हो, तो किसी भी लिंक पर क्लिक ना करे, क्योंकि पाकिस्तान बड़े पैमाने पर, चूंकि वो मुंह की खा रहा है जंग के मैदान में, भारत की सेना एक तरह से कमर तोड़ रही है पाकिस्तान की, तो बड़े पैमाने पर साइबर अटैक करने की तैयारी कर रहा है। तो उससे बचने के लिए आपको भी सतर्क रहने की जरूरत है। किसी तरह के अफवाहों के झांसे में ना आए। कोई भी इंफॉर्मेशन आपके पास आए, कोई भी वीडियो आपके पास आए, तो उसको फैलाने से पहले क्रॉस चेक कर ले। पीआईबी फैक्ट चेक ने बाकायदा अपना टेलीफोन नंबर जारी कर रखा है, मेल आईडी जारी कर रखी है, जहां पर आप मेल करके या व्हाट्सएप करके उस खबर की सत्यता की पुष्टि कर सकते हैं। तो सरकार पूरी तरह से तैयार है, सरकार के मंत्रालय पूरी तरह से तैयार है। चाहे बाहरी सुरक्षा का मसला हो, आंतरिक सुरक्षा का मसला हो, चाहे स्वास्थ्य सुविधाओं का मसला हो, चाहे एयरपोर्ट की सुरक्षा, चाहे रेलवे स्टेशन की सुरक्षा, हर संभव उपाय सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं। इसलिए न घबराने की जरूरत है, न पैनिक फैलाने की जरूरत है। ये जरूरत सरकार का साथ देने की है। गोदी मीडिया के झांसे में भी मत आइएगा, जो पता नहीं किस तरह की अनाप शनाप खबरें चला रहे हैं, जबकि पहले ही सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने इसको लेकर बाकायदा एडवाइजरी जारी कर दी थी। लेकिन कल जिस तरह की हद उन्होंने तोड़ दी, उसके बाद रक्षा मंत्रालय को एडवाइजरी जारी करनी पड़ी। तो गोदी मीडिया के झांसे या बहकावे में मत आइएगा। पाकिस्तान प्रायोजित जो एजेंडा है उसके बहकावे में भी मत आइएगा। अनवांटेड नंबरों से आने वाले लिंक और मैसेज के बहकावे में भी मत आइएगा। ये समय देश के साथ खड़े होने का है, देश की सरकार के साथ खड़े होने का है, देश की सेना की बहादुरी को सलाम करने का। इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए द न्यूज लॉन्चर। नमस्कार।